अरे अरे भागो भागो, ये तो मेरे पीछे पड़ गए। अबे भाई भागो भागो, ये भेड़िए तो पीछे पड़ गया। अरे भागो, बचाओ। ये जो अपनी जान बचा रहा है इसका नाम है आदिवर्ष, यानी कि मैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये भेड़ियों का झुंड मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। एक दिन बस मैं एक जंगल में टहल रहा था तो मेरे को देखा एक भेड़िए का बच्चा। वो था दरअसल एक भेड़िए का बच्चा। हाँ, वो था तो भेड़िए का बच्चा, लेकिन मेरी समझदारी तो देखो, मैं तो उसे कुत्ते का बच्चा समझने लगा। और इसी वजह से अपने मजे के लिए मैंने उसके सर पे पत्थर फेंक दिया था। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अच्छा, मैं एक जंगल में टहल रहा था, क्या जरूरत थी एक कुत्ते के बच्चे, मेरा मतलब कि भेड़िए के बच्चे से पंगा लेने की आखिर जरूरत ही क्या थी। खैर ये सब छोड़ो, वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो भेड़ियों से जान बचाते बचाते मैं एक जंगल में पहुंच तो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जंगल में जाने से भेड़िया अपना रास्ता भटक जाएंगे और मुझे भी भटक जाएंगे। और इसके बाद आप कुछ गेस कर सकते हो, उस जंगल में मैं अपना ही रास्ता भटक गया। मैं भेड़ियों की बात कर रहा था, लेकिन इस जंगल में तो मैं ही फंस गया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। ये क्या, शाम भी हो चुकी है और मैं अभी भी जंगल में ही हूँ भाई। मैं कैसे, एक सेकंड, ये क्या है, रुको रुको। अबे ये क्या, गांव लगता है मेरे को। इस घने जंगलों के अंदर गांव भी है। खैर मुझे क्या, मुझे तो रहने के लिए जगह भी मिल गई। काम करता हूँ, आज रात यहीं पे रुक जाता हूँ, क्योंकि जंगल में रहना तो खतरनाक है। वो भेड़िया अभी भी मेरा पीछा कर रहे होंगे वहाँ पे। तो फैसला हो गया, आज मैं यहीं पे रहूंगा। सबसे पहले तो मेरे को खाने के लिए कुछ चाहिए, और यहाँ पे कुछ गाजरे भी होंगी शायद। तो देखता हूँ यहाँ पर क्या है। और भाई यहाँ पे तो सच में गाजरे पड़ी हुई है, चलो यही खा लेता हूँ और आज रात मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। और फिर देखूंगा मैं कि इस जंगल में आखिर मैं कैसे निकल सकता हूँ। यार आज रात यहीं पे रुकना पड़ेगा मेरे को। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि घने जंगलों के अंदर मेरे को रहने के लिए गांव तो मिल चुका था, लेकिन इस गांव में रुकना मेरी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इस गांव के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे बैठे हैं जिसके बारे में सोच कर ही डर लगता है। आखिर वो क्या राज है, आपको वो आगे जल्दी पता लगने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2026 यानी कि नया साल आ चुका है दोस्तों। 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया खत्म हो या ना हो, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता था कि 2026 आ चुका है और ये मेरी 2026 की नई वीडियो है, मतलब नए साल की पहली वीडियो होगी। और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे विलेजर से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे घर हैं और मुझे भी रहने के लिए यहाँ पे घर चाहिए, ताकि मुझे भी रहने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाए। तो चलो मैं अभी देखता हूँ यहाँ पे। कोई तो मदद करो। अबे एक सेकंड, ये आवाज कहाँ से आई, रुको मेरे को देखना पड़ेगा। ये क्या पड़ा हुआ है, एक सेकंड यहाँ पे ये सब क्या हो रखा है। ये आवाज कहाँ से आई थी पहले तो मेरे को। मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई यहाँ पे मर चुका है, क्योंकि मुझे मदद की पुकार की आवाज आई थी और यहाँ पे किसी का खून पड़ा हुआ है। मुझे एक बार सारे गाँव वालों को बुलाना पड़ेगा। अबे यार ये क्या हो चुका है, कोई तो मर चुका है। यहाँ पे कोई तो मदद मांग रहा था, और किसने मारा उसे। अबे गाँव वालों जल्दी आओ, यहाँ पे कोई मर चुका है। लोग गाँव वालों जल्दी आओ। मैं इस गांव में पहली बार क्या आया, ये सब देखना पड़ रहा है। वो तू ही था ना जो खून होने के बाद हमें बुलाया था उस घर पे। कहीं ऐसा ना हो कि उस गांव वाले को तूने ही मारा हो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी गांव वालों को नहीं मारा। मैं तो खुद पहली बार आया हूँ और मैंने देखा कि कोई तो वहाँ पे मर चुका है, मतलब लाश तो नहीं मिली पर वहाँ पे खून था। हमें ये नहीं पता कि तू झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, लेकिन हम तेरे ऊपर अभी भी शक करेंगे। तुम मानो या ना मानो, सबसे पहले तो इन सारी कब्रों के ऊपर मुझे फूल लगाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तूने खून किया होगा, और ये खून पहली बार नहीं हुआ है। क्या मतलब कि ये खून पहली बार नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अबे चुप रहना, इसे पता ना मत। आखिर ये गांव वाले मुझसे छुपा क्या रहे हैं जो ऐसे डर रहे हैं ये लोग। तो चलो, इतनी मिन्नती करने के बाद मुझे गांव वालों ने एक घर तो दे दिया। और अरे ये क्या, ये तो घर अंदर से पूरा गंदा है। अभी मैं सोचूं इन गांव वालों ने मुझे इतनी आसानी से घर कैसे दे दिया। अरे ये कौन है, ए चल बे उठ बे, ये मेरी जगह है, ये मेरा घर है। निकल जा, ये मेरा घर है। बड़ा आया, सोने भी नहीं देता। अबे ये बहन का एक तो ये घर इतना गंदा है और ऊपर से इस घर के अंदर ये कचड़ा भी पड़ा हुआ है। चलो इस कचड़े को भी मैं एक दिन साफ करूंगा, लेकिन अब अरे भाई यहाँ पे तो कब्रिस्तान है। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन की तो बात है, यहाँ पे रह लूंगा। और यहाँ पे तो चेस्ट पड़ा हुआ, इसमें कुछ, अबे
एक सेकंड, इस चेस्ट में तो कुछ भी नहीं है। अबे ये चेस्ट तो खाली है। अबे विलेजर तेरी तो पागल गधे, इस चेस्ट में कुछ भी नहीं है तो रखते क्यों अनपढ़ गवा गधे। कंट्रोल। सबसे पहले तो ये कैसा सा घर है यार, इसे पहले साफ करता हूँ मैं। A few moments later. चलो ये हो गया। अरे यहाँ पे भी थोड़ी गंदगी लगी हुई, इसे भी साफ कर दिया। तो चलो आखिरकार मैंने अपना घर पूरा का पूरा साफ कर दिया है मैंने। तो ठीक है, अब मैं इस घर में आराम से रह सकता हूँ। चलो ये गाँव भी एक बार मैं अच्छे से देख लेता हूँ। तो ये यहाँ पे कब्रिस्तान है, तो अभी मैं देखता हूँ। और यहाँ पे कुछ घर भी पड़े हुए हैं और यही घर है जहाँ पे खून हुआ था। तो मुझे इस घर से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि इन गाँव वालों को मेरे ऊपर शक है। यहाँ पे तो कुछ जानवर है। ये लो मुँह साफ कर लो अपना। तो ठीक है, मैं यहाँ पर तो देख चुका हूँ। चलो मैं दूसरी जगह जाता हूँ। और ये क्या नीले रंग का है? ये स्ट्रक्चर तो मैंने पहले देखा था, लेकिन यहाँ पे नीले रंग का स्टैचू नहीं था। ये अचानक यहाँ पे कैसा है? ये गाँव वालों सुनना मेरी बात, ये गाँव वालों जरा इधर आना। तो अबे क्या यार, निकलना, यहाँ पे भीख नहीं मिलती। अबे ओ गाँव वाले रुक जा, मेरे को भीख नहीं चाहिए। बस मेरे को एक बात बता, ये स्टैचू पहले रात को तो नहीं था, ये अचानक से कहाँ से आया ये स्टैचू? अबे ये क्या बकवास कर रहे हो? ये स्टैचू तो रात को भी यहीं पे होता है और सुबह भी यही होता है। क्या मतलब कि ये स्टैचू रात को नहीं था? इस स्टैचू के क्या पैर लगे हैं? हाँ वैसे लगे तो है। अबे तू थोड़ा सा गधा है क्या? क्या क्या क्या? अबे क्या बोला तूने? मेरे को गधा बोला? तेरी तो कब से मेरा दिमाग खराब किए जा रहा है और मेरे को गधा बोल रहा है। तेरी देख, अगर तूने मेरे को अगली बार गधा बोला तब तू देख। अरे अंकल क्या हो गया? आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे? वंडर वर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे छोड़ दो। नहीं अबे नहीं। जो मैं ना जानता। अबे यार गर्दन मरोड़ दी, हड्डियां तोड़ दी, कमर भी फोड़ दी। अबे यार कितना पीटा। अबे विलेजर को बस 2-4 थप्पड़ ही मारे थे, इतना क्यों पीट रहे हो? और अभी भी मेरे पीछे लगे हुए यार, कितना पीटता है ये। अबे यार मेरी हड्डियां ही तोड़ के रख दी। चलो सो ही जाता हूँ, वैसे भी अभी मैं चल भी नहीं सकता ठीक से। तो चलो मैं यहाँ पे आराम से सो जाता हूँ। अरे कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ। एक सेकंड, ये आधी रात को कौन मदद मांग रहा है? अरे यार ये कौन है? तू वापस से आ गया अपना भेष बदल के? हैं अबे चल बे, मैं भिखारी लोगों से बात नहीं करता। गजब बेइज्जती है। मेरे को भिखारी बोलता है? तेरे को तो मैं सुबह देख लूंगा, लेकिन ये कौन मदद मांग रहा था? चलो मैं अभी उठ चुका हूँ। और ये क्या है? एक सेकंड। अबे भाई ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पड़ा हुआ है? अबे यार इतनी मुश्किल से सुबह घर साफ किया था, ये किसने यहाँ पे टोमेटो केचप फेंक दिया? मेरा मतलब कि ये किसने अपने खून से घर गंदा कर दिया? और ये खून तो घर के बाहर तक जा रहा है। रुको, मेरे को एक बार ये खून को अच्छे से देखना पड़ेगा। मुझे इस खून का पीछा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर ये खून जा कहाँ रहा है। तो ये खून यहाँ पे, तो ये खून के बूंदे यहाँ पे इस कब्रिस्तान के ऊपर रुकती है। और अरे यहाँ पर भी थोड़े से खून पड़े हुए हैं। तो ठीक है, मुझे इस खून का पीछा करना पड़ेगा और मुझे ये भी ढूंढना पड़ेगा आखिर इतनी आधी रात को कौन मदद मांग रहा था। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा। तो चलो मुझे यहाँ से चढ़कर देखना पड़ेगा कि ये खून कहाँ से जा रहा है। तो ये खून तो यहाँ से, अरे यार बेफालतू का ही डैमेज पड़ गया। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये खून जा कहाँ रहा है। तो चलो मैंने बहुत देर यहाँ पे खून का पीछा कर दिया और शायद से खून यहाँ पे रुक रहा है। अरे ये कौन सी जगह है? और तू कौन है बे? अबे भाई मेरी मदद करो। एक मिनट, ये आवाज, अरे क्या ये तू ही है जो मुझसे मदद मांग रहा था? हाँ मैं ही मदद मांग रहा था क्योंकि मेरे यहाँ पे पालतू जानवर गायब हो चुके और यहाँ पे खून पड़ा हुआ है। हाँ, जब मैं कल तुम्हारे इस गांव में आया था तब मैंने भी देखा था कि यहाँ पे तुम्हारे पालतू जानवर थे। तो मुझे इसी खून का पीछा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर इसके पालतू जानवर गए तो गए कहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और ये तो वही, एक सेकंड, ये जगह जानी पहचानी लगती है। हाँ अभी याद आया, यहाँ पे तो नीले रंग का स्टैचू था। देखा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। यहाँ पे एक नीले रंग का स्टैचू सुबह दिखता है लेकिन रात को गायब हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो विलेजर मुझसे जो बात छुपा रहे थे, कहीं ये उस नीले रंग के स्टैचू के बारे में तो नहीं थी। मुझे इस गांव में अब डर लग रहा है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अरे ये कौन है? क्या उस गांव वाले के घर के ऊपर वही नीले रंग का स्टैचू है जो गायब हो चुका है? ये तो चल फिर रहा है एकदम। अरे भाई ये तो कैसे स्माइल कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गाय या फिर फालतू जानवर को इसी ने खाया हो? अबे गाँव वालों जल्दी आओ।
अबे क्या हो गया, इतनी हड़बड़ी में हम दोनों को क्यों बुलाया? अरे आप लोगों को यकीन नहीं होगा, एक मैंने बड़ी खतरनाक चीज देखी। अगर आपने देखा तो आपको यकीन नहीं होगा। ऐसी कौन सी चीज है जिससे देख के हमें यकीन नहीं होगा? दिखा तो जरा। हाँ, इस घर के छत के ऊपर देखो, वहाँ पे कुछ तो। क्या कुछ तो यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किस बारे में बात कर रहा है बे तू? अबे ऐसा कैसे हो सकता है? इस छत के ऊपर तो नीले रंग का स्टैचू चल रहा था और चल फिर रहा था, और उसी ने किसी के जानवर खाए थे। एक तो हम घर में इतने आराम से सो रहे थे, हमें सोने भी नहीं दिया। पागल आदमी है एकदम ये तो। अरे मैं हमेशा से ही कहता हूँ, ये माइनक्राफ्ट के प्लेयर होते ही सबसे बड़े नूब है। अबे वो ज्यादा मत बोल, बहुत पीटूंगा तेरे को अगर तूने माइनक्राफ्ट के प्लेयर को नूब बोला तो। ये सब क्या हो रहा है? पहले तो इस गांव में बहुत सी अजीब चीज हो रही है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। मुझे इस खून का पीछा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे इस जंगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये खून दो दिशाओं में रुक रही है। पहले तो एक ग्रेवयार्ड और दूसरी तो ये जंगल। ग्रेवयार्ड में कुछ नहीं था, तो मुझे जंगल में जाके देखना पड़ेगा। फिर भी आधी रात को जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भेड़ियों का झुंड वापस से मेरे पीछे लग सकता है। अबे यार, ये जंगल के अंदर जाते ही मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ या फिर गांव के बहुत पास जा रहा हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक तो अचानक से यहाँ पे इतना अंधेरा कैसे हो गया? मुझे अब यहाँ पे सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे अब अपने गाँव की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन गाँव किधर गया? अबे एक सेकंड, ये आवाज कहाँ से आई? मुझे कुछ तो यहाँ पे सुनाई दिया। ये आवाज, अबे याद है जब मैं गांव में पहली बार आया था, तब मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी थी। कहीं ऐसा तो ना हो कि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उस तरफ मेरी मौत लिखी हुई है। आखिर मैं इस गांव में रहने का डिसीजन लिया ही क्यों था? मुझे अब सच में इस गांव से बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई, मैं पता नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। एक तो जंगल की तरफ यहाँ पे खूंखार भेड़िए या फिर कोई जंगली जानवर हो सकता है जो मुझ में रात पे हमला कर सकता है। मुझे कैसे भी करके इस जंगल को पार करना पड़ेगा, या फिर मुझे गांव में वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे जाऊं यार? एक तो मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, और ये मेरे पास से इतनी भयानक आवाज कैसे आ रही है भाई? कोई तो मेरे आसपास है शायद, लेकिन मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इसी वजह से मैं अब कैसे पता लगाऊं कि कौन मेरे आसपास घूम रहा है? कहीं ये गांव वाले मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? अबे यार, ऐसा कौन मजाक कर सकता है? ये पक्का स्टैचू, वो नीला वाला स्टैचू ही मेरे साथ कुछ कर रहा होगा। अरे 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 भाई, यहाँ पे अभी अभी बिजली गिरी, मुझे सुनाई दे रही आवाज। यहाँ पे एक तो बारिश भी पड़ रही है, मैं यहाँ पे गीला हो जाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी, और मुझे कैसे भी करके यहाँ से जिंदा वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये क्या पानी? अबे ये कौन है? अबे भाई, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वही मेरे पीछे पड़ गया। भागो भागो, ये तो वही है नीले रंग का स्टैचू। अरे ये तो सच में बहुत डरावना लग रहा है, ये तो बहुत सा लंबा है भाई। अरे भाई भागो, अरे भाई ये तो आ गया। अरे भाई ये तो मुझे अभी कच्चा चबा जाता भाई। भागो भागो, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। मुझे नहीं पता कि मैं इससे कितनी देर तक जान बचाकर भाग पाऊंगा, पर मुझे भागना पड़ेगा। अरे मैं तो फंस गया। नहीं नहीं, ये तो मुझे पकड़ लेगा। नहीं, अबे अबे, अरे एक सेकंड, मैं जिंदा हूँ, मैं सही सलामत हूँ। अरे मैं तो घर पे पहुंच गया। एक सेकंड, यहाँ पे तो खून भी नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब कि वो सपना था। अरे भाई बच गया। इतना डरावना सपना? मुझे तो सपना आया कि वो स्टैचू मुझे खाने वाला था। चलो अभी मैं घर से बाहर निकलता हूँ। अबे बच गया मैं तो, बाल बाल। अरे भाई क्या ही सपना। एक सेकंड, ये क्या है? अरे ये क्या है? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मेरे पालतू जानवर गायब हो चुके हैं। एक सेकंड, क्या मतलब कि वो सपना नहीं था? अबे ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो सपना नहीं, ये तो सच्चाई है। एक मिनट, अभी तो यहाँ पे खून पड़ा हुआ था और यहाँ पे तो कहीं पे गड्ढे भी थे। सबसे पहले तो मुझे ये दरवाजा बंद कर लेना चाहिए, और अंदर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है। एक सेकंड, रुको। यहाँ पे जो कुछ भी मैंने देखा था वो सच था या फिर कुछ वहम था? मुझे लगता है कि मुझे कुछ वहम हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे खून भी पड़े हुए हैं, और यहाँ पे विलेजर्स इकट्ठा क्यों हुए हैं? खैर मुझे इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे यहाँ पे किसी की आवाज आई थी, मुझे वहाँ पे जाकर देखना चाहिए कि वो क्या रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऊपर चढ़कर देखना पड़ेगा। और चलो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ। रुको, सबसे पहले तो मुझे उस विलेजर से मिलना होगा। पिछली रात, मतलब पिछले सपने में तो मैंने देखा था कि वहाँ पे किसी ने विलेजर की गाय को मार दिया था। मेरा मतलब सिर्फ गाय नहीं, बाकी के उसके जानवर भी थे, उन्हें भी मार दिया था। एक मिनट, अरे ये क्या?
यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है। अरे ये तो मर चुके थे। एक मिनट, ये रहा विलेजर। और ये बता, तू तो मुझे पुकार रहा था ना, मतलब किसी को पुकार रहा था कि तेरे जानवर गायब हो चुके हैं। अबे ये क्या बात कर रहे हो? मैं तो कब से यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं तो अपने जानवरों को चारा खिला रहा था। मैंने कब तेरे को पुकारा? मैंने तेरे को पुकारा नहीं था। मतलब यहाँ पे इतने सारे लोग थे, मैं तेरे को क्यों पुकारूंगा? है इसका मतलब कि जो कुछ मैंने देखा वो सब कुछ सपना था, और जो अभी मैं देख रहा हूँ वो सब हेलुसिनेशन। मेरा मतलब कि मेरा सिर्फ वहम था। अबे यार, बाल बाल बच गया। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ठीक से एक बार कंफर्म कर लेने दो। तो सपने के हिसाब से यहाँ भी कुछ खून पड़ा हुआ था, और खून मुझे ले जा रहा था इस स्ट्रक्चर के पास जहाँ पे नीले रंग का पुतला था, और यही पुतले ने मेरे को सपने में मारा था। लेकिन ये चोमू सा मेरे को सपने में कैसे मार सकता है? लेकिन यार, जब मैंने सपना देखा था, इसके पास एकदम नुकीले से दांत है, और उसी दांत की मदद से इसने मेरे को खा लिया था। और रुको, सबसे पहले तो मुझे ये देख लेने दो कि यहाँ पे इतने विलेजर एक घर के सामने इतना इकट्ठा क्यों हुए हैं। तो रुको, इससे पूछना पड़ेगा मेरे को। आप कुछ बता सकते हो कि इस घर के सामने इतने विलेजर्स इकट्ठा क्यों हुए हैं? अबे तेरे को पता नहीं है क्या? जो इस घर में रहता था उसकी मौत हो चुकी है। इस घर में जो रहता था उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन एक मिनट, ये तो वही घर है जिसके ऊपर तो वो नीले रंग का स्टैचू था। ये घर के ऊपर वही नीले रंग का स्टैचू है जो गायब हो चुका है। ये तो चल फिर रहा है एकदम। हाँ, ये तो वही घर है, ठीक सा एकदम वही जहाँ पे वो नीले रंग का स्टैचू था। अरे यार, यहाँ पे तो खून पड़ा हुआ है, और ये तो बेड भी एकदम खून से लाल हो चुका है। और मैंने कभी विलेजर के घर के अंदर इतनी बड़ी चेस्ट तो नहीं देखी। रुको, मेरे को इस चेस्ट को जरा खोलना। अरे भाई, ये क्या पड़ा हुआ है? अबे ये तो किसी की हड्डियां पड़ी हुई है। अब मैं क्या करूँ? अरे यहाँ पे तो बारिश भी पड़ रही है। लेकिन एक मिनट, इस बेड के नीचे क्या है? रुको, सबसे पहले तो मुझे इस बेड को तोड़ना पड़ेगा। और ये देखो, ये तो ट्रैप डोर है। रुको, मुझे एक बार अंदर जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी है। और ये क्या है? अबे ये क्या है? ये किसका घर है? अरे ये क्या, ये किसने टोटका किया हुआ है? अबे छी, इसे तो टोटका भी नहीं करना आता। मतलब इन्हें क्या लगता है सिर्फ कंकाल और खून रखने से कोई टोटका बन जाएगा? अबे लेकिन यहाँ पे चेस्ट पड़ी हुई है, इसे खोल कर देखो तो यहाँ पे किसी की किताब। अब ये क्या लिखा हुआ है? डोंट रीड दिस। अबे अगर पढ़ना ही नहीं है तो ये लिखा क्यों है किसी ने? तो ठीक है, डोंट रीड दिस मतलब कि इसे नहीं पढ़ना, तब तो मैं पक्का पढ़ूंगा। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। रुको, मेरे को किताब तो रख दी है, लेकिन इसमें लिखा क्या हुआ है? अबे ये तो किसी ने इंग्लिश में लिखा हुआ है। रुको, मुझे पढ़ लेने दो। It seems like a statue of toy, but actually he is flesh-eating creature who acts at night time. ओ, इसका मतलब मैं समझ गया, ये तो उस नीले रंग के स्टैचू के बारे में बात कर रहा है। और मुझे जितना कि पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब तो मतलब आधी लिखी हुई है। मुझे पूरी लिखी हुई किताब ढूंढनी पड़ेगी, तब शायद मुझे लगता है उस नीले रंग के स्टैचू के बारे में कुछ और भी राज छुपे हुए हैं, और वो राज मुझे ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे बेड यहाँ पे रखना पड़ेगा। भाई, इसका मतलब कि जो मैंने देखा वो सपना भी था, मतलब सच भी था, मतलब क्या था वो? पता नहीं। खैर ये सब छोड़ो, मुझे इस घर से कुछ और भी राज पता चल चुके हैं, लेकिन ये विलेजर मेरी बात तो सुनेंगे नहीं। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि माइनक्राफ्ट के सबसे निकम्बे और बुद्धू मॉब जो है ये विलेजर ही होंगे। खैर ये फालतू की बकवास छोड़ो, ये रहा वो स्टैचू, इससे तो मुझे बहुत दूर रहना है। और हाँ, एक मिनट यहाँ पर, अरे एक मिनट, ये क्या पड़ा हुआ है? अबे एक सेकंड, यहाँ पे कुछ आयरन और रोज भी पड़ा हुआ है। और हाँ, इससे तो मुझे याद आया, ये तो सिर्फ आयरन गोलम ही ड्रॉप करते हैं ना। वेट अ मिनट, मतलब कि आयरन गोलम को किसी ने मारा है। यार ऐसा कौन सा मॉब है जो आयरन गोलम को मार सकता है? मतलब इसे तो मारना लगभग नामुमकिन है। हाँ, वो अलग बात है कि इसने मेरे को पिछले दिन पिटा था। तो जितना कि मुझे लगता है ये सब काम इसने ही किया होगा। देखा कैसे हाथ ऊपर कर रहा है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। अरे यार, याद आया। और जो मैं बोल रहा था उसे पहले कंप्लीट करता हूँ। तो मुझे जितना कि याद है, इस घर में भी खून हुआ था, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर में खून होता है उस घर में कुछ ना कुछ मैसेज छुपा हुआ होता है। तो मुझे यहाँ पर भी कुछ ढूंढना पड़ेगा। उस वाले घर के, मतलब घर के बेड के नीचे वहाँ पे कुछ तो एक ट्रैप डोर सा था, लेकिन इस घर में तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। क्या पता कि इस स्टोन कटर के नीचे कुछ हो। हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये स्टोन कटर यहाँ पे कुछ सस्पिशियस सा फील हो रहा है। तो इसे तोड़ता हूँ मैं, और ये टूटने वाला है। चलो अभी, और जैसा कि मुझे लगा था, यहाँ पर भी वही
सेम ट्रैप डोर पड़ा हुआ है और यहाँ पर सेम वही सीढ़ियाँ बनी हुई है और यहाँ पे सेम वो बेस बना हुआ है, लेकिन ये कुछ अलग सा लग रहा है मेरे को। यार यहाँ पर भी एक चेस्ट पड़ा हुआ है, इसे खोल कर देखता हूँ मैं। चलो ये खुल गया। अरे यहाँ पर तो किसी की किताब पड़ी हुई है, रुको इस किताब को मुझे उठाना पड़ेगा। ये मैंने उठा ली। काश कि इस किताब के अंदर कुछ ऐसे राज मिलने चाहिए जिसकी मदद से मुझे पता चल सके कि उस स्टैचू की आखिर कमजोरी क्या है। चलो अभी मुझे इस किताब को पढ़ लेना चाहिए। अभी मैं पढ़ता हूँ। द फ्लैश ईटिंग क्रिएचर वॉज हुगी वुगी, वी नेम्ड दैट स्टैचू हुगी वुगी, मोस्ट ऑफ द विलेजर डजंट नो द सीक्रेट ऑफ दिस स्टैचू। उसका नाम तो हुगी वुगी है, मतलब कि उस स्टैचू का नाम हुगी वुगी है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द विलेजर डजंट नो अबाउट हिज सीक्रेट। अबे सीक्रेट तो तुझे भी नहीं पता जिसने ये किताब लिखी हुई है। खैर ये सब छोड़ो, अभी मुझे इस किताब को वापस से वहीं पे रखना पड़ेगा जहाँ पे मैंने उठाई थी। चलो ये किताब, अबे ये क्या लिखा हुआ है, हगी वगी बाय गंगोली। अबे ये किसका नाम लिखा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है गंगोली नाम का मतलब कि कोई तो बंदा है जिसने ये किताब लिखी हुई है। ओ अभी मैं समझा गाइज, मैं आपको भी कुछ समझा लेता हूँ। सबसे पहले तो इस घर से बाहर निकलता हूँ मैं। अभी मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। अभी मुझे शायद से इस हुगी वुगी मतलब इस स्टैचू के बारे में कुछ पता चल सकता है। जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा कि उस किताब का मतलब जिस किसी ने उस किताब को लिखा था उसका नाम है गंगोली, और मुझे ऐसा लगता है उसे हुगी वुगी के बारे में कुछ पता हो सकता है, तो उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा। ए तुम्हें पता है गंगोली कौन है? ए भाई बता ना, गंगोली के बारे में तू क्या जानता है? किरिश का सुनने का गाना हैं? मैं तेरे को यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या जवाब दे रहा है? केरी तो ये ले निकल, इससे तो पूछना ही बेकार है। आपको कुछ गंगोली के बारे में कुछ पता है क्या? अच्छा तुम गंगोली के बारे में बात कर रहे हो? गंगोली तो हमारे गांव का मुखिया है, वो तो किसी काम से गांव के बाहर गया है, कल तक वो आ जाएगा, इसलिए थोड़ा इंतजार करो, कल आ जाएगा वो। अबे साले भिख मंगे, तू अभी भी यहीं पे खड़ा है, चल निकल यहाँ से। आया बड़ा तिल ना दिया, ये सब बोल रहा है, पता नहीं क्या करता रहता है। तो विलेजर से पूछताछ करने के बाद मैं सारे गांव वालों पे अच्छे से नजर रखने लगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और विलेजर से पूछताछ करने के चक्कर में मेरा पूरा वक्त बर्बाद हो चुका था और जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा था। जी आपने बिल्कुल सही सुना, अभी यहाँ पे दिन से लेकर रात होने वाली थी। अबे यार ये क्या हो गया, इतना वक्त बर्बाद हो गया, मतलब विलेजर को देखने के चक्कर में मेरा वक्त बर्बाद हो गया और वो गंगोली नाम का तो कल आने वाला था। अब क्या करूं मैं? लेकिन एक मिनट, जैसा कि मुझे लगा था ठीक वैसा ही हो गया है। यहाँ पे वो नीले रंग का स्टैचू वापस से गायब हो चुका है। कहीं वो स्टैचू मेरे पीछे ना पड़ जाए पिछली बार की तरह। बस मुझे इतना पता लगाना है कि वो स्टैचू आखिरकार गया कहाँ। बस वो स्टैचू मतलब, अरे ये कौन है? अरे ये पेड़ के पीछे ये क्या है भाई? अबे ये कैसा अजीब सा पुतला है। अरे एक मिनट, ये तो ठीक उस नीले रंग के स्टैचू की तरह दिख रहा है जो उस स्ट्रक्चर में रहता था, लेकिन ये तो बहुत छोटा है हाइट में। अबे ये किधर गया? अबे अभी तो यहीं पे था। अबे यार मैंने अभी देखा था वो स्टैचू, मतलब कि वो पुतला तो यहीं पे था और ये स्टैचू भी गायब। लेकिन अरे ये क्या हो गया? ये अचानक से कहाँ से आ गया? बीच में गायब हो जाता है और बीच में ये, अरे ये तो चलता भी है। अबे भाई ये तो चलता भी है और ये कैसा अजीब सा स्टैचू है। अबे ये तो मेरी तरफ ही देख रहा है। क्या देख रहा है? मारूंगा अभी कान के नीचे चपेट। अबे ये तो पीछे पड़ गया। अरे नहीं, मैं तो बता कर रहा था। अबे इसके कैसे दांत निकले हुए हैं? ये तो मेरे पीछे पड़ गया। अबे भाई ये क्या करूँ? ये कौन सी मुसीबत पीछे पड़ चुकी है? अगर अबे एक मिनट, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ, रुको एक मिनट, अगर ये क्या, जब मैंने वहां देखा तब ये तो चलने लगा। इसका मतलब ये अगर जब तक मैं इसे देखूंगा तब तक ये चलेगा नहीं। हाँ ये तो ठीक वैसा ही हो रहा है, जब मैंने वहां देखा तब तो ये चलने लगा। रुको यही भागने का सही मौका है। और भाग आदिवर्स भाग, पीछे मुड़कर मत देखना, भाग अपनी घर की तरफ भाग, नहीं तो ये तेरे को कच्चा चबा जाएगा ये नीले रंग का पुतला। मुझे भागना पड़ेगा। अबे घर तो इधर ही है, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? और मैं घर के अंदर घुस चुका हूँ फाइनली। भाई मैं उस नीले रंग के स्टैचू से बच गया, नहीं तो वो मुझे यहीं पे कच्चा आ जाता वो उगी उगी। अबे ये क्या हो गया? ये तो उगी उगी यहाँ पे भी सो रहा है। अबे विलेजर उठ जा, नहीं तो ये तेरे को कच्चा चबा जाएगा। उठ जा साले। अबे विलेजर के बच्चे, तेरे को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? उठ जा। इसको तो प्यारी नहीं है लेकिन मेरे को अपनी जान बहुत प्यारी है। भाग आदिवर्स, दूसरे घर की तरफ भाग। अबे ये दरवाजे को क्या हो गया? अच्छा खुल गया, चलो भागो यहाँ से। अबे भाग आदिवर्स, पीछे मुड़कर वापिस कभी मत देखना, भाग यहाँ से। अबे ये तो रहा घर। मैं अभी इस गाँव के बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर
बार मेरे ऊपर हमला कर सकते। खोलो ये दरवाजा। अबे अब चलो इसी घर में रहता हूँ मैं, पता नहीं वो हुगी वुगी मेरे साथ क्या करने वाला, पीछे पड़ गया। रुको अभी मुझे ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। और चलो अभी मैं घर के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे शायद से मैं बहुत ज्यादा सेफ हूँ और अभी मैं इसी घर पे रहूंगा जब तक सुबह नहीं हो जाती। अबे ये क्या हो रहा है, ये तो वहीं पे भी पहुंच गया। अबे विलेजर उससे बात क्या कर रहा है, अबे निकल यहाँ से। अबे ये तो मेरी तरफ देख रहा है। अबे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पे रुक जाओ, नहीं तो अगर मैं नीचे गया तो ये मुझे पक्का मार देगा। इससे बढ़िया यही रहेगा कि मैं सुबह होने तक यहीं पे रुक जाता हूँ और अभी देखूं क्या वो विलेजर के साथ क्या करने वाला है। अबे इसने तो तलवार निकाल दिया। अबे विलेजर नहीं, अबे ये क्या हुआ, इसने तो उसे मार दिया। अबे नहीं अब क्या मेरा नंबर लगने वाला है क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अबे आदि वर्ष के बच्चे नीचे भाग, अगर यहीं पे रुका तो मुझे भी वो ऐसे घूरता रहेगा। भाई चलो मैं नीचे आ चुका हूँ, अब क्या भागू क्या यहाँ से? अगर मैं यहाँ से भागा तो बहुत रिस्क है क्योंकि वो तो वहीं पे कैंपिंग कर रहा होगा। रुको अब ये देखो जैसा कि मुझे लगा था ये यहीं पे है और ये क्या ऊपर देख रहा है टुकुर टुकुर। अब पता नहीं क्या हो गया। अबे आदि वर्ष के बेवकूफ है क्या, दरवाजा बंद करो। अबे चलो अभी मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, पता नहीं वो उगी मेरे साथ क्या करने वाला है। खैर कि वो अभी यहाँ पे सेफ हूँ। ये अजीब सा मेरे पीछे क्या आ रहा है। अबे ये क्या, ये तो खिड़की तरफ ही खड़ा है और मैं कह रहा हूँ कि मैं सेफ हूँ। अबे ये क्या कर रहा है, अबे ये तो खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अबे इसने तो खिड़की तोड़ भी दी, अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझे मार देगा। अबे अब क्या करूँ, उस विलेजर की तरह ये भी मुझे मार देगा। अबे अब यहाँ से मैं कैसे भागू, यहाँ पे पीछे हटने की भी कोई जगह नहीं है। नहीं मैंने कुछ नहीं किया होगी। अबे इसने तो तलवार भी निकाल दिया, अब शायद ये मुझे मार देगा। अब क्या करूँ, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया एकदम हाथ धो के। अबे नहीं अबे तो तूने मेरे को मारा, यही सही मौका है आदिवर्ष भागने का। 1 2 3 भाग आदिवर्ष भाग। अबे ये तो पीछे पड़ जाए, इससे पहले भाग। अबे आदिवर्ष भाग। अबे यार भाग कर जाऊंगा अभी कहाँ, ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगा वापिस। लेकिन अभी मैं भागू कहाँ, एक काम करता हूँ ग्रेवयार्ड की तरफ जाता हूँ, क्या पता उस तरफ मैं सेफ हो जाऊँ। चलो ग्रेवयार्ड की तरफ ही जाता हूँ। अबे ये क्या हो गया। अबे चलो मैं ग्रेवयार्ड के अंदर पहुंच चुका हूँ, काश कि मैं यहाँ पे सेफ होगी ना आ जाए यहाँ पे। रुको ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। अबे ये तो यहाँ पर भी आ गया। अब क्या करूँ, इसे तो मार कर भाग भी नहीं सकता। नहीं होगी नहीं, तू मुझे ऐसे मार नहीं सकता। अबे ये तो मुझे मार देगा शायद। अबे नहीं मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे माफ कर दे। नहीं मत मारता। अबे ये क्या हो गया। अबे 1 मिनट, ये मुझे मारने के बजाय ऐसे ऊपर देख के चिल्ला क्यों रहा है। अबे क्या हो गया, अबे ये क्या हो रहा है। अबे 1 मिनट, ये भाग गया। अबे ये कैसे हो गया, ये मुझे मारने के बजाय भाग क्यों गया। अबे आदिवर्ष ये क्या हुआ, मतलब ये क्या करने गया वहाँ पे। इसके पीछे जाऊँ, नहीं ये खतरा हो सकता है, लेकिन जाकर देखना ही पड़ेगा। उसने मेरे को हमला करने के बजाय से भागा क्यों। अबे ये क्या, विलेजर सारे उठ गए। 1 मिनट, ये सब हुआ क्या अभी रुको। अबे ये क्या, अबे सुबह हो गई। अबे सुबह होने वाली, अच्छा इसी वजह से वो भागा क्योंकि वो रात के टाइम हमला करता है ना, वो तो मैंने किताब में पढ़ा था। इसका मतलब रुको मुझे देखने दो एक बार। अगर सुबह होने वाली, इसका मतलब ये देखो भाई, मुझे जैसा कि लगा था ये वापस से स्टैचू बन चुका है भाई। अगर ये सुबह ना होती ना तब मैं बचता ही नहीं शायद। ये तो वक्त पे एकदम सूरज निकल गया। अब आज के दिन ही मुझे इस स्टैचू का काम तमाम करना पड़ेगा। अबे भाई एक और बुरा सपना यार, और कितने दिन मुझे इस गांव में गुजारना पड़ेगा यार। यहाँ पे मतलब वो होगी सबको मार रहा है, इसी वजह से तो यहाँ पे इतनी सारी गबर है। लेकिन 1 मिनट, मुझे अभी याद आया, आज के दिन तो वो गांव का मुखिया आने वाला था जिसने वो किताब लिखी थी। अबे ओ भाई इधर आना जरा, मुझे उस गाँव के मुखिया के बारे में बताना। अबे वो किधर जा रहा है, तूने तो बोला था कि आज गाँव का मुखिया आने वाला है। घर के अंदर कहाँ जा रहा है, घर के अंदर। साला इस गांव में तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरे मुंह पे दरवाजा मार दिया। लेकिन ये छोड़ो, ये देखो ये रहोगी वोगी। लेकिन 1 मिनट, अबे यहाँ पे लाल रंग मतलब कि खून क्या कर रहा है। और ये बारिश को भी अभी शुरू होना था यार। अब चलो उस गांव वाले से फिर एक बार पूछता हूँ, मेरे मुंह पे दरवाजा मारा था ना। रुको अभी से बताता हूँ। बतावे वो मुखिया किधर है। भाई तू फिर से आ गया, कल भी मुझसे पूछ रहा था कि मुखिया किधर है, आज भी आ गया तू। अबे जो मैंने तेरे से पूछा बस उसका ही जवाब दे दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो तुम गंगोली यानी कि मुखिया के बारे में जानना चाहते हो तो ध्यान से सुन, वो किधर है। तो
उस गांव वाले ने मेरे को बताया था कि वो मुखिया यही कहीं पे है, तो उसे ही मुझसे कुछ पूछना पड़ेगा क्योंकि उसी ने तो वो किताब। अबे ये रहा वो मुखिया, लेकिन ये ऐसे क्यों देख रहा है भाई? आखिरकार तुम आ ही गए जो मुझे इतनी देर से ढूंढ रहा था। हाँ मैं ही हूँ जो आपको इतनी देर से ढूंढ रहा था। मेरा नाम है आदिवर्ष। भाई साहब मतलब क्या ही आवाज़ है भाई, इतनी खतरनाक आवाज़। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दूसरे गांव वालों से एकदम अलग होगा और एकदम खतरनाक होगा, क्योंकि इस गांव वाले को सारे राज के बारे में पता है। और ऊपर से भाई ये तो अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा। सर थोड़ी देर के लिए अपना चेहरा तो दिखाइए। अच्छा तो तुम्हें मेरा चेहरा देखना है? ये देखो दूसरे गांव वालों से एकदम अलग है ना मेरा चेहरा। एक मिनट। अबे भाई ये कैसा चेहरा है भाई? मुझे लगता था कि ये दूसरे गांव वालों जैसा होगा। अबे ये क्या है भाई? अबे ओ मेरे चेहरे का क्या मजाक उड़ा रहे हो? मैं दूसरे गांव वालों से एकदम समझदार हूँ, ये बाकी के गांव वाले बेवकूफ है बेवकूफ। अबे एक मिनट ये क्या हुआ? अबे सर आप ठीक तो? आप गिर क्यों गए? अबे यार ये कैसा बंदा है, खुद को समझदार कहता है और खुद ही गिर गया फिसल के। तो तुम ये कहना चाहते हो कि होगी यहाँ पे आ चुका है और इसने बहुत तबाही मचाई? अरे हाँ ना गंगोली सर, ये देखो यहाँ पे एक ट्रैप डोर है जो उसकी निशानी है, और यहाँ पे उसने बहुत सारे खून भी किए है। इन गांव वालों ने एक शहर से स्टैचू चुराया था और वो स्टैचू ने खून किया इन सारे गांव वालों का, और गांव वालों को कुछ पता ही नहीं चला। अबे सर पता भी कैसे चलेगा? वो रात को आता है ना, और रात को तो सारे गांव वाले सोते रहते हैं और तू उल्लू की तरह जागता रहता है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे वापस से शहर जाना है क्योंकि तेरी कहानी सुन के मुझे वापस से डर लग रहा है। अबे एक मिनट, आपके पास फोन है? अबे जल्दी से दे दो, मुझे इस फोन की जरूरत है, मुझे मदद बुलानी है इस गांव में। अबे थोड़ी देर क्यों, पूरी जिंदगी भर रख ले, बस मुझे जाने दो यहाँ से। अच्छा ठीक है। अबे एक मिनट, ये गायब कहाँ पे हो गए? अबे इतनी तेज कैसे कौन भाग सकता है? अबे कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी जाना है क्या? अबे आना, मुझे इस गांव में रह के बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना। वो देख रहे हो मेरे पीछे वो नीले रंग का स्टैचू, वो जैसे हाथ दिखा रहा है ना सुबह को, वही हाथ ले जाके काट डालेगा हमें। अबे लेकिन पैदल कहाँ पे जाओगे? यहाँ बाहर तो जंगली भेड़िए घूम रहे हैं। अबे मैं भेड़ियों का भी खाना बन जाऊंगा, लेकिन इस हग्गी वग्गी का नहीं बनना। मैं जा रहा हूँ भाई, ख्याल रखना अपना। अबे कहाँ जा रहे हो? अबे यार कितना डरपोक है। तभी मैं सोचूं कि इस किताब में, मतलब जो किताब मुझे मिली थी उग्गी वुग्गी के यहाँ से, वो यहाँ पे इतनी आधी इन्फॉर्मेशन क्यों लिखी थी? यही बेवकूफ था। खैर चलो अभी मैं फोन करता। हाँ हेलो, आप पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हो ना? पुलिस हो ना आप? अबे पुलिस स्टेशन पे फोन लगा है तो पुलिस नहीं तो क्या टीचर बोलेगा साले? अबे नहीं मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। सर आप यहाँ पे आ सकते हो, एक प्रॉब्लम हो चुकी है, गांव में आना है। अच्छा क्या प्रॉब्लम है बता सकते हो आप मुझे? अबे बताने का वक्त नहीं है सर मेरे पास, आप इस गांव पे आ जाओ, मैं तभी बताऊंगा कि ये हुआ क्या है यहाँ पे। अच्छा ठीक है समझ गया, मैं आ रहा हूँ। चलो सबसे पहले इस चेस्ट में से बंदूक निकालता हूँ, अभी बताता हूँ किसने मुझे बुलाया है। अबे क्या बात है, बहुत दिनों के बाद बुलाया किसने मुझे? चलो ठीक है, ये आ जाएगा। मैंने फ़ोन वापस से रख दिया और चलो अभी मैं इस गांव को वापस से एक बार देखता हूँ। लेकिन एक मिनट, मैंने पुलिस वाले को तो बता दिया, लेकिन पुलिस वाले को तो एड्रेस ही नहीं बताया इस गांव का। खैर छोड़ो, वो जैसे मर्जी आ जाएंगे, लेकिन मुझे इस गांव को वापस। अबे एक मिनट, अबे यहाँ पे तो जानवर मर चुके हैं, लेकिन ये कैसे मरे? एक्सपी भी पड़ी हुई है। अबे अभी याद आया, पिछली रात जब मैं यहाँ पे इस घर पे रुका था ना, तब मैंने देखा था कि एक छोटा सा उग्गी वुग्गी था, उसने एक गाँव वाले को मारा और उसके बाद शायद से इस जानवरों को भी मार दिया। यार जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, ये गाँव उतना ही ज्यादा खतरनाक हो ही जा रहा है। देखो यहाँ पे अभी एक्सपी पड़ी हुई है, मतलब ये हाल ही में किसी ने मारा है, और यहाँ पे खून भी पड़ा हुआ है। और ये देखो भाई, मतलब यहाँ पे किसी ने खिड़की तोड़ी थी और मुझे पता है वो उग्गी वुग्गी ने तोड़ी है, लेकिन इस घर में कोई रहता नहीं है क्या? तो यहाँ पे देखो वहीं पे मारा था उस गाँव वाले को वहाँ पे। तो कौन है वो जिसने एक महान पुलिस वाले को फोन करके बुलाया? अबे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है स्वागत करने के लिए। एक काम करता हूँ, हॉर्न बजा के उस फोन वाले को जल्दी से बुलाता हूँ।
एक काम करता हूँ, गाजर तोड़ लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। अबे ये कौन हॉर्न बजा रहा है? अबे यार, लगता है जिस पुलिस वाले को मैंने बुलाया था वो आ चुका है। चलो सबसे पहले तो मैं एक गाजर खा लेता हूँ और देखता हूँ कौन हॉर्न बजा रहा है। अगर ये पुलिस वाला हुआ ना तब मैं बच जाऊंगा और इस होगी वोगी से मैं बच जाऊंगा। अबे ये देखो यहाँ पे जीप, अबे ये रहा वो पुलिस वाला। लेकिन ये सारे लोग अपना मुंह क्यों छुपाते हैं भाई? वो तुम ही वो आदमी जिसने मेरे को यहाँ पे बुलाया, एक महान पुलिस वाले को। एक मिनट, अच्छा शायद से मेरे बारे में बोल रहा है। हाँ तो आप ही वो महान पुलिस वाले, लेकिन मैं कैसे मानूं कि आप ही वो पुलिस वाले हो जिसे मैंने बुलाया था? अच्छा समझ गया, आप ही वो पुलिस वाले। लेकिन सर एक बार अपना चेहरा तो दिखाइए, मतलब चेहरा क्यों छुपाते हो आप लोग? मतलब जिस किसी आदमी से मैं मिलता हूँ वो अपना चेहरा ही छुपाता है। अच्छा तो तुम्हें भी मेरा चेहरा देखना है? वैसे तो मैं किसी आम आदमी को चेहरा तो नहीं दिखाता, लेकिन मैंने तेरा भी नहीं चेहरा देखा इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखो मैं ही हूँ वो पुलिस वाला। अबे सर आप ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अबे एक मिनट, अपना चेहरा ठीक से दिखाओ। ये थोपड़ा तो मैंने कहीं सुनेला लगता है बे। अबे नहीं सर, मैंने आपको कभी नहीं देखा। अबे ऊपर से सर भी बोल रहे। अबे एक मिनट, ये मत बताना कि तू अपने नए घर का चौकीदार है। अबे साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा बेटे अभी मैं समझ गया, तो एक साथ तू दो काम करता है, मतलब मेरे घर में चौकीदारी और बाहर पुलिस वाला। ये देखो भाई, मतलब पुलिस वाली गाड़ी भी है तेरे पास। अबे सर अब मैं क्या बताऊं, सारे पर्दा तो आपने फाश कर दिया। अब मैं क्या ही बोलूं सर आपके सामने। रुक जा बेटा, तेरे को तो मैं घर पे जाके बताऊंगा। लेकिन सर ये सब छोड़ो, आपने मुझे इस गांव में क्यों बुलाया? अब ये मत कहना कि आपको पहले से ही पता था कि मैं पुलिस वाला बन चुका हूँ। अबे नहीं, मुझे तो अभी पता चला तो पुलिस वाला बन चुका है, मैंने इसलिए बुलाया। अबे ये बारिश को भी अभी पड़ना था। ये देखो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये नीले रंग का स्टैचू। अच्छा सर यही आपकी प्रॉब्लम है ना? इसे अभी मारता हूँ मैं। तेरी तो तूने सर को प्रॉब्लम कैसे दी? ये ले एक और खा, बोल ये ले। अबे पागल हो गया है क्या? बिन वजह गोली क्यों बर्बाद कर रहा है? इसे मारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो अब ये स्टैचू है और इसे इस वार का कोई असर नहीं होगा। तो किस वार का असर होगा सर, मेरे को बताओ। अबे सुबह तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसी जगह पता है जहाँ पे ये स्टैचू एक बार मुझे दिख चुका है, वो भी राक्षस के रूप में। और हाँ, वो तो रात के दिन में ही दिखता है मेरे को। अच्छा सर कौन सी जगह, मेरे को बताओ, मैं अभी जाता हूँ उस जगह पर। ये जंगल देख रहे हो ना, इसी जंगल पे मुझे एक बार वो दिख चुका है, लेकिन वो सपने में दिख चुका है मेरे को, इसलिए मुझे ज्यादा इतना कंफर्म नहीं है कि वो यहीं पे दिखेगा। अच्छा ठीक है सर, मैं समझ गया। आप मेरा यहीं पे इंतजार करो, मैं इस जंगल पे उसे देखता हूँ, एक चाटा मारूंगा। पागल मुझे क्यों मार रहा है? मैं तेरा सर हूँ, तेरे को अभी नौकरी से निकालता हूँ। अबे सर कुछ नहीं होता, मैं अभी इस जंगल में जाता हूँ, आप मेरा यहीं पे इंतजार करो। अबे सच में चला गया ये तो। अबे मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है, लेकिन उसने मेरे को इंतजार करने को बोला, इसलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अबे भाई रात हो चुके, जिस बात का डर था वही हुआ, वो अभी तक नहीं आया और मुझे लगता है वो स्टैचू भी गायब हो चुका है। तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से हिला ना तो वो स्टैचू मुझे मार डालेगा, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अबे भाई इस चौकीदार को बचाने के चक्कर में एक दिन मैं शहीद हो जाऊंगा भाई। मतलब वो नीले रंग का स्टैचू उसे कहीं उठा के तो नहीं ले गया ना? अब जो भी हो मुझे ही उसे बचाना पड़ेगा, क्योंकि पुराना वाला चौकीदार ही बेस्ट है भाई। अगर मैंने नया चौकीदार लिया तो वो कम सैलरी में काम तो नहीं करने वाला। खैर छोड़ो, मजाक बहुत कर दिया, मजाक को साइड में रखते। अभी मुझे सीरियस होके उसे ढूंढना पड़ेगा भाई। वो कहाँ चला गया? अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? अगर चौकीदार को ढूंढने के चक्कर में उगी आ गया ना, तब मेरा तो मतलब गेम खल्लास है भाई, गेम खत्म हो जाएगा मेरा। वो पानी में ही कहीं तो नहीं है ना? खैर छोड़ो, अब पानी से निकल जाता हूँ, क्योंकि पानी के ऊपर ही वो उगी रहता है, मैंने सपने में देखा था। लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? ये मशरूम का पेड़ कहाँ से आया? लेकिन मेरे पीछे कोई है क्या? ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अबे जैसा सपने में हुआ था ठीक वैसा ही हो रहा है मेरे साथ। अबे अंधेरा हो गया, इसका मतलब कि उगी मेरे आसपास ही है और वो मेरा भी शिकार कर डालेगा। भाई किधर है तू भाई चौकीदार? जल्दी से आजा भाई, मजाक का वक्त नहीं है, जल्दी से आजा। कहाँ छुपा बैठा है तू भाई? मैं कहाँ पे पहुंच गया? ये मेरे पीछे कौन है? कोई तो मेरे पीछे। अबे ये आ गया भाई, होगी वापस से आ गया। अब मुझे मरना नहीं है, सपने में मर चुका हूँ, अभी इस बार नहीं मरना मुझे। अबे भाई भाग आदिवर्ष भाग, इस बार मेरे को पीछे
मुड़ना ही नहीं है। अबे पानी में जाता हूँ, एक बार देख लूँ क्या। अबे ये तो पानी में भी आ गया। अबे आदि वर्ष भाग, नहीं तो ये होगी होगी तेरे को कच्चा चबा जाएगा। अबे भाई बहुत डर लग रहा है। ये किधर है भाई? अंधेरे में कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, ऊपर से ये मेरे पीछे पड़ गया। अबे भाग, मैं तो अपने चौकीदार को बचाने को आया था। अबे मैं फंस गया। अबे भाई फंस गया, ठीक से निकल नहीं पा रहा। अबे ये आ गई, इसे मारता हूँ। अबे अबे भाग भाग, अबे भाग भाग, वो तो मेरे पीछे ही है भाई, मुझे भागने का मौका नहीं दे रहा। अबे मैं फंस गया, इस बार तो मैं फंस गया। अबे ये ले, अबे नहीं। अबे भाई ये मैं, अबे एक मिनट, ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ? अबे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पे तो आ चुका हूँ, लेकिन एक गांव जैसा तो नहीं दिख रहा। यहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर, लेकिन मेरे साथ हुआ क्या था? अबे अभी अभी याद आया, उस होगी होगी ने तो मेरे को कच्चा चबा लिया था। लेकिन ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ? बड़ी अजीब सी जगह दिख रही है मेरे को। खैर कैसी भी जगह हो, मुझे वापस से अपने घर जाना है भाई। गाँव में रहना तो छोड़ो, मैं इस जगह में भी रहना नहीं चाहूंगा भाई। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता किधर है? एक मिनट, शायद से यही रास्ता है। चलो इससे निकलता हूँ। अबे यहाँ पे अभी रात हो चुकी है क्या? अबे एक मिनट, यहाँ पे रास्ता तो बंद है, और अब मैं बाहर कैसे निकलूँ? ये देखो यहाँ पे रात हो चुकी है। रुको, दूसरा दरवाजा। अबे यार दूसरा दरवाजा भी बंद है, तीसरा दरवाजा तो खुला होना चाहिए। अबे ये भी बंद है यार। अब मैं क्या करूँ यार? मतलब हुग्गी हुग्गी ने मेरे को खा तो लिया, लेकिन खाने के बाद मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा? और यहाँ पे एक कंप्यूटर सा भी पड़ा हुआ है अजीब सा, और यहाँ पे एक अजीब सी डिस्क भी पड़ी हुई है। अगर मैं ये डिस्क इस कंप्यूटर में डालूं तो अबे कुछ भी नहीं हो रहा है। एक नंबर का खराब कंप्यूटर है, मैं बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे इन चीज़ों पे ध्यान देने से ज़्यादा यहाँ पे बाहर निकलने में ध्यान देना चाहिए। अबे यार यहाँ पे खून भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये कौन सी जगह ये तो जान लूँ पहले। आखिर उस हुग्गी हुग्गी ने, अबे हुग्गी हुग्गी का नाम लिया, यही तो रहा हुग्गी हुग्गी। प्लेट टाइम। अबे ये ई कैसे लिखी हुई है? अबे ये सब छोड़ो, ये हुग्गी हुग्गी यहाँ पे, और ये तो वही ठीक पोजीशन पे खड़ी है जैसे वो गांव में वो सुबह के टाइम पे खड़ी होती थी। लेकिन ये यहाँ पे, ये सब छोड़ो, पहले किताब देख लूं मैं। इस किताब में कुछ तो लिखा है, रुको इस किताब को मुझे पढ़ लेने दो। A few moments later. तो ठीक है, मैं समझ गया हुआ क्या था। तो 1984 में यहाँ पे टॉय फैक्ट्री बन चुकी थी जिसका नाम था पॉपी प्ले टाइम, और इसी पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री में इसका जन्म हुआ। मतलब ऐसा कह सकते थे कि लोगों को एक ऐसा टॉय बनाना था जो बच्चों को ऐसे गले मिला सके, लेकिन इस टॉय ने तो बच्चों को खाना ही शुरू कर दिया भाई। मतलब इतना ही आता था, बाकी की इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आई। तो अभी मैं समझा, तो इसका मतलब कि मैं एक टॉय फैक्ट्री के अंदर हूँ, और यहाँ पे वो उग्गी उग्गी का स्टैचू, मतलब कि यहाँ पे असली उग्गी उग्गी भी हो सकता है, और क्या पता वही स्टैचू असली उग्गी उग्गी हो। रुको एक मिनट, मेरे को एक बार चेक कर ले दे दो। अगर वो असली, मुझे लगा ही था। ये देखो यहाँ पे वो वापस से गायब हो चुका है, और मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गाँव में वापस एक बार गायब हो चुका है, इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे क्या करना है, इस टॉय फैक्ट्री में मुझे सही सलामत से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक चीज तो सोची ही नहीं, उग्गी उग्गी ने मुझे पकड़ा, इसका मतलब कि मैं टॉय फैक्ट्री में आ चुका हूँ, है ना? तो क्या पता कि मेरा चौकीदार भी यही कहीं पे हो, बस मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है, उसे भी मैं ढूंढूंगा, और सबसे ज्यादा जरूरी मुझे यहाँ से बाहर भी निकलना है, तो मुझे बाहर निकलने का भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मुझे वो कैसे मिलेगा ये पता नहीं है मेरे को। मतलब एक बाहर जाने का रास्ता तो है, लेकिन वो बंद है, और दूसरा रास्ता मेरे को यहाँ पे कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा। अगर दूसरा नहीं तो तीसरा मिल जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है? स्टाफ ओनली। अबे ये तो गलत लिखा हुआ है। हाँ ये हुआ ना ठीक, आदि वर्ष ओनली। हाँ ये कर लो पहले। तो ठीक है चलो, अभी मैं अंदर जाता हूँ। और ये भाई ये कैसी टेक्नोलॉजी अंदर पाल रखी है बे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यही से टॉय बननी शुरू होती है, लेकिन मैं इस चीज़ पे ध्यान क्यों दे रहा हूँ भाई? मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है, टॉय की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए तब हो गया मेरा काम। और वो मुझे कैसे मिलेगा अभी तक पता नहीं चला। ऊपर से मेरे को अपने चौकीदार को भी ढूंढना है। लेकिन ये कौन सी जगह है भाई? अच्छा तो यहाँ
से टॉय बननी वापस से शुरू होती है। मतलब कि शुरू नहीं होती, मतलब मैं कैसे बताऊं कि उस कन्वेयर बेल्ट से वो जहाँ पे खत्म होती है ना टॉय बननी, तो वहाँ पे पहुंच जाती है। बस मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ भाई? मतलब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। इस चीज पे मेरा इतना ध्यान क्यों जा रहा है भाई? मतलब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और मैं ये सब यहाँ पे टॉयज को यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो ठीक है, चलो मैं वापिस एक बार बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू करता हूँ और ऊपर से मेरे को उस चौकीदार को भी ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। मुझे इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना भाई, और अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो मैं यहीं पे रह जाऊंगा और क्या पता वो उग्गी मेरे पे कब हमला कर दे। तो मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना पड़ेगा। और ये कौन सा अजीब सा रास्ता है भाई? ये मतलब यहाँ पे कैसे रास्ते है भाई? चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से भी बाहर निकल जाऊंगा। मतलब यहाँ से रास्ता है ना, मतलब मैं ऐसे ही जा रहा हूँ भाई। तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। सच में निकल चुका हूँ क्या? नहीं, यहाँ पे थोड़ा और भी रास्ता है। तो अबे यार कहाँ पे है रास्ता? ये क्या है ये? अबे चलो अभी मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ और ये देखो भाई कितनी बड़ी जगह है ये। तो क्या पता यहीं पे ही मुझे कहीं पे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तो मेरे को देख लेने दो। यहाँ पे इतनी सारी मशीन्स पड़ी हुई है और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है ये सब छोड़ो, वापस से किताब मैं देख लूँ। अबे मुझे यहाँ पे किताब नहीं पढ़नी। ये सब क्या लिखा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये कैसा बटन है अजीब सा, इसे दबा दूँ। अबे यार इस बटन से कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे इतने सारी, ये देखो, तो यहाँ से टॉय बनना शुरू होती है। ये देखो, तो यहाँ से मतलब टॉयज बनना शुरू होती है, इतना तो समझ गया। और यहाँ पे शायद से हुग्गी का जन्म हुआ होगा। मतलब क्या भाई, हुग्गी एक नंबर का फेलियर टॉय है वो। मतलब टॉय फैक्ट्री वालों ने मतलब उसे बच्चों के लिए बना दिया। अब वही बच्चों का वहाँ पे खून करे जा रहा है। मतलब बच्चों का छोड़ो, गांव वालों का खून कर दिया उसने भाई। मतलब मैंने यहाँ पे उग्गी को, अबे एक मिनट, अबे ये यहाँ पे कैसे आ गया? अबे जिसका नाम लिया वही आ गया। अब मैं कहाँ पे भागू? ये कौन सा रास्ता है? इसी से भागता हूँ मैं। अबे यार इतनी छोटी जगह पे, अबे ये तो इतनी छोटी जगह पे भी आ सकता है। अबे भाग आदिवर्स भाग, बिल्कुल भी पीछे नहीं देखना मेरे को मुड़ के। अबे यार रास्ता किधर है? अबे ये कैसी भूल भुलैया है? अबे भाग आदिवर्स भाग, अबे पीछे मत देखना। अबे ये कैसा रास्ता है? अबे चलो मैं तो बच गया। अबे यहाँ से निकलो। अबे ये क्या? अबे नहीं, यहाँ से रास्ता बंद है। अबे नहीं, मैं फंस गया यहाँ पे। अबे उग्गी किधर है? अबे नहीं, यहाँ पे तो मैं फंस गया। वो उग्गी आता ही होगा। यहाँ से निकल जाओ क्या? एक मिनट, ये कैसी आवाज आ रही है? अबे ये तो आ गया। भाग, लेकिन भागू कहाँ पे? यहाँ पे तो रास्ता बंद है। नहीं, एक मिनट में जिंदा हूँ, लेकिन ये क्या आया था? 2 लाइफ आर रिमेनिंग। अबे ये सब छोड़ो, उग्गी वापस से मेरे पीछे पड़ गया। वापस से वहीं पे भागो। इसका मतलब मेरे पास 2 लाइफ बची हुई है। अब मुझे कैसे भी करके 2 लाइफ में मुझे भागना पड़ेगा। वो उग्गी तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। अबे मैं कैसे भागू? रुको, मेरे को अभी रास्ता ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत याद तो कर लिया। अभी मुझे यहाँ से भागना है क्या? रुको, यहीं से भागता हूँ मैं। मतलब जितना तेज हो सके उतना भागना पड़ेगा मेरे को। वो उग्गी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अबे ये देखो, यहाँ पे छोटा सा रास्ता बना हुआ है, यहाँ से निकल जाता हूँ। अब चलो मैं यहाँ से कैसे भागू? अबे चलो आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अबे चलो आगे चलो। अबे एक मिनट, यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है। पीछे उग्गी। अबे नहीं, मैं फंस गया। नहीं, अबे एक मिनट, आखिरी लाइफ बची हुई है। अब की बार मुझे रुकना नहीं है भाई। इस बार तो मुझे रुकना ही नहीं है। मुझे रिस्क नहीं उठाना। भाग आदिवर्स भाग। वो उग्गी वापस से मेरे पीछे पड़ गया। अबे ये कैसा सा रास्ता है? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इतनी बार फंस चुका हूँ। ये कैसी भूल भुलैया है भाई। भाग आदिवर्स, ये रहा रास्ता। अबे मैं कहाँ पे फंस रहा हूँ? अबे भाग यहाँ से। बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर पीछे मुड़ा तो मेरे को सबसे पहले मेरी मौत दिखेगी। अबे भाग, यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है, यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी आगे मुझे वहाँ पे राइट को मुड़ना है। अब की बार तो मुझे रुकना ही नहीं है भाई। यहाँ से मेरे को राइट मुड़ना पड़ेगा और फिर मुझे पता नहीं कि आगे क्या करना है। अब मुझे भगवान के ऊपर ही विश्वास है भाई। भाग यहाँ से। मुझे यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकना। अबे यहाँ पे कैसा सा रास्ता है? अबे मैं कैसे भाग रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। अबे भाग, जहाँ कहीं भी रास्ता दिखे वहीं पे भाग आदिवर्स। तो ठीक है, मैं यहाँ से ऊपर चढ़ के यहाँ पे आ चुका। अबे यहाँ पे एक दरवाजा है, रुको, मेरे को इस दरवाजे को खोलना पड़ेगा। अबे ये तो खुल ही नहीं रहा। एक काम करता हूँ,
इस दरवाजे को तोड़ देता हूँ। अबे भाग यहाँ पे एक ऐसी पटरी। अबे ये 1 मिनट, यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है। और ये अंधेरा कैसे हो गया? अबे ये तो मेरे पीछे ही है। अबे ये तो आगे आ रहा है, भाग यहाँ से। अबे मैं भागूं कैसे? अबे नहीं होगी, ये तो आगे आते ही जा रहा है। अबे नहीं, मैं फंस गया। अबे नहीं होगी, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो। अबे यार ये कैसे दांत दिखा रहा है? नहीं मेरे को जाने दो। अबे 1 मिनट, ये ओगी के ऊपर ये किसने फेंका? अरे सर, अरे 1 मिनट, ये आवाज तो। अरे सर, डरने की क्या बात जब आपका चौकीदार है आपके साथ।